हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। दोस्तों, आज सुबह के जो संकेत है बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। जापान का मार्केट जो है एशिया में वो 900 पॉइंट प्लस में है, यानी ज़बरदस्त तेज़ी जापानीज़ मार्केट में दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से जापान का मार्केट इतना बढ़ नहीं रहा था, करेक्ट हो रहा था, गिर रहा था। लेकिन आज जापान का मार्केट में आग लगी है, 1000 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 900 से 1000 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है। एशियन मार्केट भी जो चल रहा है वो भी अच्छे हैं। सभी संकेत अच्छे आ रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 140 पॉइंट 140 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। और जैसे कि आपको पता ही रहेगा कि आईटी का जो एडीआर्स है, आईटी के स्टॉक्स के, यानी इन्फोसिस और बाकी के स्टॉक्स के, उनके एडीआर ज़बरदस्त बढ़ गए, 5-5% बढ़ गए हैं नैस्डैक के कारण। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में एक बड़ा गैप अप आज ओपन हो सकता है। अभी तो इंडिकेट कर रहा है 9 बजे 9:15 बजे अलग हो सकता है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अभी इंडिकेशन गिफ्ट निफ्टी ऐसा दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर भी लगभग 45.45 पॉइंट प्लस में चल रहा है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 180 पॉइंट 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। और अभी सब लोग बोल रहे हैं कि सेंटा रैली यानी क्रिसमस की रैली, क्रिसमस पूर्व रैली जो होता है ना, जो 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी है हमारे मार्केट में गुरुवार के दिन, तो एक सेंटा रैली, क्रिसमस रैली देखी जा सकती है मार्केट में। हालांकि ये जो हफ्ता है वो वॉल्यूम कम हो सकते हैं मार्केट में हमारे, क्योंकि एफआई छुट्टी पे जा रहा है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन सब काम होता है, तो एफआई छुट्टी पे काम घर से ही कर सकता है, वो अलग बात है। अगर किसी को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा। सो सेंटा रैली हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सेंटा रैली हो गई तो हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकते हैं, यानी नया ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी बढ़ रहा है, यानी डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, 98.64 के पास आ गया आज सुबह। और इंडियन रुपीज़ भी स्ट्रांग हो रही है, 89.27, यानी करेंसीज भी स्ट्रांग होना चालू हो गई है वर्ल्ड में। ये अच्छी बात है। और करेंसी अगर स्ट्रांग हो गया तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा आराम से। करेंसी वीक हो जाएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा, यह तो आपको पता ही है। ये एक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अच्छा है, 1.13 के पास है। और एक के ऊपर का जो पुट कॉल रेशियो होता है वो इंडिकेट करता है मार्केट बुलिश है, यानी तेजी में है। ट्रेंड इज फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में आप ध्यान में रखो ट्रेंड। ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहेगा या ट्रेंड इज निगेटिव रहेगा तो उसके अनुसार आपको जाए गए तो आपको 70% सक्सेस मिल सकता है। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 30% कभी भी कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में स्पेशली। सो अभी ट्रेंड क्या बोल रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर स्ट्रांग। इंडिया विक्स जो डर का इंडेक्स है वो अभी 9.52 के पास है, यानी 2% घट गया था शुक्रवार के सत्र में। सो इंडिया विक्स क्या सजेस्ट कर रहा है? इंडिया विक्स ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है टेक्निकली। अगर इंडिया विक्स बढ़ता था तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो इंडिया विक्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $60-61 के आसपास ही चल रहा है। वो अभी फिर से सुस्ता हुआ है, $58 से $62 इस रेंज में घूम रहा है। और गोल्ड, प्योर गोल्ड, ये भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1,30,000 के आसपास, 1,32,000 1,35,000 36,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, यानी टाइम पास कर रहा है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ अभी तक। सो अभी ये इंडिकेशंस ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा कि शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई दोनों ने भी बाइंग की है, लेकिन ये रीबैलेंसिंग की बाइंग थी, यानी थोड़ा सा एडजस्टमेंट था, या आप बोल सकते हो ब्लॉक डील्स था। इसी कारण आपको दिखा रहा है कि एफआई ने 1800 करोड़ की बहुत बड़ी बाइंग की है, 1800 करोड़ की बाइंग कैश में की थी शुक्रवार के सत्र में। और वही डीआई तो हमेशा की तरह हमारा डीआई जो म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने 5700 करोड़ की बाइंग कैश में की, 5700 करके। लेकिन ओवरऑल
जो इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी एफआई की 9 से 10% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि 90 to 91%, 90 से 91% शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है एफआई ने। तो बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन है दोस्तों, नॉट ए जोक 91%, और सिर्फ केवल 9% लॉन्ग पोजीशन, 9 से 10%, ये भी बहुत कम है। तो अभी भी अपना शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे एफआई, इसके बावजूद भी हम लोग ऑल टाइम हाई के पास आ गए। सो ये स्ट्रांग है हमारा मार्केट, इसमें कोई दोष नहीं, ये नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर निकल रहे तो ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और ऊपर से फिर नीचे मार्केट आता है, ये एफआई के कारण होता है। सो आज भी आपको ऊपर के लेवल पे बच के रहना है। हो सकता है मार्केट फिर से करेक्ट हो, लेकिन मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, सो मार्केट नीचे से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है फिर से। सो मार्केट फिर से एक रेंज में, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक रेंज में मार्केट चल रहा है, नीचे 25,700 और ऊपर 26,200 250, यानी मैक्स टू मैक्स 24,300। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तब तक मार्केट में बड़ा मूवमेंट आना मुश्किल है। इंट्राडे मूवमेंट आता है, लेकिन बाद में फिर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स काम करते हैं और ऑप्शंस के प्रीमियम डीके होता है। यही खेल पिछले कई दिनों से हमारे मार्केट में चल रहा है। सो आज बड़ा गैप अप, तो कौन से सेक्टर्स काम कर सकते हैं? सेक्टर्स में तो आईटी का सेक्टर्स आज काम कर सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। आईटी का सेक्टर जब काम करता है तो बैंकिंग के सेक्टर्स थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, और आईटी का सेक्टर्स काम करता है तो फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स थोड़े काम करते हैं। ओके, इन सेक्टर्स के ऊपर भी आप वॉच कर सकते हो। तो मेजर इंपॉर्टेंट आज लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? हम लोग शुक्रवार के सत्र में 25,860 25,860 के आसपास, 25,960 सॉरी 25,960 के पास, 960 के पास क्लोज हो गए थे निफ्टी में। आज गैप अप है, तो हम लोग हो सकता है 26,000 26,100 के पास, 26,050 26,100 के पास ओपन हो, 26,050 26,100। ऐसे में आपको 26,150 के पास एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल दिखाई दे सकता है, जहां कॉल राइटर्स है, तो वहां से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। अगर 26,150 के ऊपर टिक गया निफ्टी, तो फिर 26,200 250 26,200 250 ये लेवल्स आज दिख सकते हैं। फिर से वहाँ रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है, कॉल राइटर्स है, और 26,250 के ऊपर टिक गया तो ऑल टाइम हाई जो 26,300 350 है वो आज आ सकता है, लेकिन फिर से वहाँ कॉल राइटर्स है। ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस किया तो बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है मार्केट में, निफ्टी में। नीचे 25,900 25,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 25,800 850 25,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे जो लोएस्ट लेवल है 25,700 का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी भी लगभग 156.156 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 59,060 के पास, 59,060 के आसपास। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,800 58,800 के आसपास है, उसके नीचे 58,500 600 रॉक बॉटम सपोर्ट, वो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है 50,500 600। ऊपर का लेवल 60,200 300 60,200 300, थोड़ा सा रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल हल्का सा रहेगा आज। हालांकि आज गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी लगभग 200-300 पॉइंट से, सो ये टेस्ट कर सकता है रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल। अगर इसके ऊपर ओपन हो गया और टिक गया तो फिर 59,500 600 ये रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल टेस्ट कर सकता है, 59,500 600। वहाँ फिर से रजिस्टेंस ब्रेकआउट है, वहाँ कॉल राइटर्स है, तो फिर वहाँ से नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। और उसके ऊपर 59,800 59,800 का लेवल आएगा, वहाँ भी एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है, और ऊपर 60,000 60,100 के पास भी, ऑल टाइम हाई के पास भी रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है। ये लेवल बैंक निफ्टी के क्रिस्टल क्लियर मैंने बोल दिया आपको। सो आज पूरा दिन, पूरे जो अभी चल रहा है इंडिकेशन सब ग्रीनरी दिखा रहे हैं, ओके, बल्ले बल्ले दिखा रहे हैं।
सो ऊपर के लेवल पे सिर्फ सावधान रहना आपको, बस ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और फिर नीचे आके फिर नीचे से बाउंस बैक आ सकता है। ये आज ट्रेडिंग का प्लान हो सकता है। इसका मतलब जो इंट्राडे काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो गैप अप तो दिखा रहा है क्लियरली। तो गैप अप होने के बाद क्या कमाएगा आदमी, फिर ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें कमा सकता है, लेकिन कहाँ रजिस्टेंस रुकावट है, कौन से रजिस्टेंस रुकावट लेवल से नीचे आएगा वो आपको जज करना है और फिर नीचे से कवर करना है जो भी आपके। ऐसा हो सकता है ट्रेडिंग का प्लान। जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। सो ये चीज़ आज हो सकती है। तो आज इसका आपको दिमाग में रखना है और दोपहर के बाद ट्रेंड के ऊपर ध्यान रखना है। दोपहर के बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है, दोपहर 2 बजे के बाद। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।